ये सडन बोर्ड मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमें ये डिस्कस करना है कि मिस्टर शशि कुमार को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है या नहीं। योर ओपिनियंस? Sir, we all know what his son did here a few months ago. So, according to me, by giving a seat to his father, don't you think the other students in the college will feel uncomfortable? ये यहाँ पर है क्योंकि इसने अपने बेटे को चैलेंज दिया है। कल को कोई और अपनी बीवी या बेटी को चैलेंज दे देगा तो क्या ऐसे में हम सबको कॉलेज में सीट दे देंगे? और आपको कुछ बोलना है? साइलेंस प्लीज प्लीज। मिसेस भावना, आप चुपचाप क्यों हैं? प्लीज अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। इस जनरेशन के पेरेंट्स जब उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो या तो वो उन्हें डांटते हैं या तो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। और इन सब के बीच में ये बहादुर हैं जो इस उम्र में आगे आए हैं बस अपने बेटे को पढ़ाई की अहमियत समझाने के लिए। ये कमाल का फैसला है। उम्र सिर्फ शरीर की होती है, पढ़ाई करने की नहीं। पढ़ाई उम्र के साथ रुक नहीं जाती। ये साबित करने के लिए हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। न ही आपके कॉलेज को और न ही आपके स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी होगी, और अगर मैं परेशानी बन जाऊं तो आप कभी भी मुझे अपने कॉलेज से निकाल सकते हैं। ओके मिस्टर शशि कुमार सर, इस कॉलेज के रूल्स को इग्नोर करके मैं आपको पर्सनल डिस्क पर पढ़ने की इजाजत देता हूं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी वजह से मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्या कहा? मैडम? हाँ। अरे मैं हूँ। मैं? हाँ मैं हूँ। मैं जेपी स्कूल भावना, तुम्हारी जूनियर। ओह, वो चोटी वाली भावना। हाँ। तुम तो बदल गई। अब याद आ गई ना? हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम हमेशा ही स्कूल में वो कृष्णा वाले कपड़ों में घूमते थे। मुझे अब भी तुम्हारा वो गाना याद है। ओ कन्हैया तेरी दया पर हम हैं। अच्छा, तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारा दीवाना हुआ करता था? उसका क्या हुआ? मैंने उससे शादी कर ली। अरे वाह। अब वो दुबई में काम करते हैं। अच्छी बात, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अगर कभी भी कोई भी डाउट आए तो मुझे फोन करना। मेरा नंबर ले लो। ठीक है। टाटा, बाय बाय, मैं कॉल करूंगा। अरे सुनिए। हाँ हाँ बोलो। कौन थी वो? वो चोटी वाली भावना, मेरी बचपन की दोस्त। वो इसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है। मेरा मतलब उसने मुझे यहाँ एडमिशन दिलवाने में मेरी मदद की। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मुझे सीट मिल गई है, जाओ फीस भरो। शशि कुमार सर, मैं जरा साइन करके आता हूँ। इतना बड़ा अमाउंट में अचानक कैसे भरूंगा? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ऐसे बहुत से अमाउंट्स भरे हैं। पर मेरे पास पैसे नहीं है माँ अभी। आपके पास है ना? हाँ, मेरे पास कहाँ से होंगे? तुम्हारे पिता की सैलरी से वैसे ही घर चलाना मुश्किल होता है। तो वो मेरी फीस कैसे भरते थे? कोई है। भाई प्लीज मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, नहीं अच्छे से मारो, मत मारो मुझे, अच्छे से। भाई, ये कुमार का बेटा है। आजा आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। तेरे बाप ने 6 महीने पहले 60,000 रुपए उधार लिए थे। ना पैसे दिए ना ही इंटरेस्ट, और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। इसीलिए मैं तुझे किडनैप करके उससे अपने पैसे वसूल करूंगा। सुनिए ना सर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे इतने पैसे उधार ले रखे हैं। मालूम नहीं था? जब यहाँ तेरी एक एक हड्डी तोड़ी जाएगी ना, तब तेरा बाप दौड़ते हुए आएगा मेरे पैसे लेकर। पक्की बात है, ये लिख ले। सर, मेरे पापा कोई पैसे नहीं लाने वाले। वो तो पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है? हाँ। सर, आपने सोच ही लिया है मुझे मारने का, तो उससे पहले मुझे एक छोटी सी कहानी तो बताने दीजिए। जब तेरे बाप को पैसे चाहिए होते थे ना, तो वो भी ऐसी ही कहानियां बनाता था। सर, उन्होंने मेरी फीस भरने के लिए झूठ बोले होंगे, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। उनके फ्लैशबैक फिक्शनल थे, मेरे बायोपिक हैं। दरअसल तो ये सब हुआ है। ठीक है,
तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। थैंक यू सर। ए, अगर तूने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए ना तो तेरा बाप कॉलेज नहीं जाएगा और तू घर नहीं जाएगा। ठीक है सर। माँ, 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 क्या हुआ? ये लो इनकी कॉलेज फीस की रिसिप्ट। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप जा नहीं सकते। ये सब महीने के खर्चे हैं जो आपको भरने। वाटर बिल, करंट बिल, बाइक की ईएमआई, गैस बिल, मेडिकल, केबल, दूध और आखिर में ये रहा तुम्हारा इंटरनेट का बिल। सब भर देना। आपने मुझे क्या समझा है? मैंने बस आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए हाँ कहा था, ये सब नहीं। बेटा, ये सब भरने के लिए अगर तुम्हारे पिता काम करने लगेंगे तो ये कॉलेज कब जाएंगे? अगर तुम बराबर से पढ़ लेते तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। तो अब क्या, मुझे घर खर्च भी संभालना होगा? बहुत हो गया। एग्जैक्टली। तुम कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, ये मेरी समस्या नहीं है। आग में भी कूदना पड़े तो कूद जाओ, पर ये सब भर देना। ओ नो, कल से तो मेरा कॉलेज है। तुम? हाय अंकल। तुम कौन हो? अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे बीकॉम क्लास में जाना है। इसी तरफ है अंकल, आइए मैं ले चलता हूँ। जूनियर। हैं? अंकल, वो आपको रैगिंग के लिए बुला रहा है। बेटा, मुझे देखना है कि रैगिंग कैसे होती है। तुम क्लास में जाओ, मैं रैगिंग के बाद आता हूँ। अंकल, गुड मॉर्निंग सर। रिटायर होने की उम्र में यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? सुपर। पता नहीं बेटा। ज्यादा बोल रहा है। अंकल, जब आप इंटरमीडिएट में थे तब पता है हम कहाँ थे? पूर्व जन्म में। वो सब छोड़ो, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a+b² याद नहीं? जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तुमको तो कॉलेज में आकर के क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, जाओ क्लास में जाओ। मुझे एक छोटा सा डाउट था। कैसा डाउट? अच्छा पूछो। अगर आप 10 रुपए की एक कप कॉफी रोज पीते हैं कैंटीन से और आप जनवरी में आपने अकाउंट खोला है तो 2 महीने के बाद आपको कितने पैसे देने होंगे? 2 महीने के 60 दिन हुए, टोटल पैसे 600। नहीं, सिर्फ 470 हुए। वो कैसे? वो कैसे? मैं बताता हूँ। फरवरी में होते हैं